हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक तनु विलयन की मोललता अगर दुगुना कर दिया जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा। विकल्प पहला है दुगुना, विकल्प दूसरा है आधा, विकल्प तीसरा है तिगुना और विकल्प चौथा है अपरिवर्तित। आओ बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो हिमांक में अवनमन का सूत्र है, हिमांक में अवनमन कुछ इस प्रकार होता है डेल्टा टी एफ बराबर एम इंटू के एफ। जो यहाँ पे एम होता है ये होता है मोललता। और जो के एफ होता है वो होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। तो बच्चों, अगर हम मोललता को कुछ भी करें, दो गुना तीन गुना कुछ भी करो, इससे मोलल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्योंकि जो के एफ का मान है यह किस पे, यह विलायक पे निर्भर करता है। विलायक की विलायक की विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है निर्भर करता है निर्भर करता है न कि विलयन की सांद्रता पर। न कि विलयन की सांद्रता पर। तो इस प्रकार बच्चों, हम मुख्य अवधारणा के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो विकल्प हमारा पहला होगा वो गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा। जो विकल्प हमारा चौथा अपरिवर्तित होगा क्योंकि जो मोलल अवनमन स्थिरांक वह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि विलयन के सांद्रण पर। तो बच्चों, विकल्प हमारा इस प्रकार विकल्प चौथा सही है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।